हेलो वेलकम बैक। तो हम दोबारा एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह निकाले जा सकते हैं। तो इससे पहले हमने साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना सीखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह रिमेनिंग 4 जो हैं टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, इन 4 के ट्रिग्नोमेट्रिक जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव्स किस तरह निकलेंगे। तो उनका मेथड क्या है? सिंपल मेथड है। हमने क्या कर देना है, सिंपल टेक्निक यूज़ करनी जो लास्ट टाइम हमने यूज़ की थी कि हम सपोज करेंगे कि लेट सपोज y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। सो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है कि हमें y जो फंक्शन है वो गिवन है जो कि है टेन इनवर्स एक्स के इक्वल, और हमें सपोजली जो फाइंड करना है वो कुछ नहीं बल्कि डी वाई ओवर डी एक्स है। क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स जब फाइंड होगा तो ऑटोमेटिकली टेन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि टेन इनवर्स y के इक्वल है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे इसके अंदर। और वो किस तरह मैनिपुलेशन करेंगे, हम क्या कहेंगे कि लेट सपोज हमारा जो टेन है जो कि इन्वर्स है इस तरफ, इधर आके टेन बन जाएगा। यहाँ सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि हम लेट सपोज दोनों तरफ टेन फंक्शन ले लें। जब दोनों तरफ टेन फंक्शन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि टेन इनवर्स एक्स। ठीक, हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, टेंजेंट ले लिया। अब जब दोनों तरफ टेंजेंट फंक्शन ले लिया हमने तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ये टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल हो गया। याद रखें कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे लेट्स सपोज साइन इनवर्स है और वो साइन एक्स के ऊपर आ जाए तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और एक्स आपका सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली जब साइन इनवर्स के ऊपर आ जाए और एक्स आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, एक्स आ जाएगा दोबारा रिजल्ट के अंदर। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। ठीक है। सो क्या हुआ, हमारी सिचुएशन क्या बन गई, वो सिचुएशन कुछ यूँ बन गई कि जो हमारा एक्स हो गया, वो जो एक्स है वो इक्वल हो गया, या सिंपल उसी को वहीं रहने दें, हमारी जो टेंजेंट वाई है वो इक्वल हो जाएगा सिंपल एक्स के बराबर। सो टेंजेंट वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव लेते किस तरह है। क्योंकि हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ एक्स के हिसाब से हमने डिफरेंशिएशन की तो वो क्या हो गई, वो हो गई डी ओवर डी एक्स, और वो किसके ऊपर आई, टेंजेंट वाई के ऊपर, और लास्ट में क्या आ गया, इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, और वो किसके ऊपर आया, एक्स के ऊपर। देखें एक्स के ऊपर डी ओवर डी एक्स आ गया और टेंजेंट वाई के ऊपर डी एक्स आ गया। अब क्या होगा, इनका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होगा, इसके रिजल्ट तो हमें पता है। बात करते हैं इसकी, तो टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा। टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई, और साथ में क्योंकि चेन रूल लगेगा, ये तो 10 का हुआ है, अब लास्ट में किसका होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब वाई का भी डेरिवेटिव होगा क्योंकि हमने ये रिजल्ट पता है हमें, क्योंकि हम चेन रूल हम सीख रहे थे। चेन रूल के अंदर क्या करते हैं, हम जो आउटर मोस्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, देन इनर का डेरिवेटिव लेते हैं। जिस तरह हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, डी ओवर डी एक्स, वो क्या है, वो 2x है। बट ये देखें कि हमने जस्ट अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक्स का भी डेरिवेटिव लेना होता है जो कि ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2x से तो रिजल्ट वही आ जाएगी। तो हमें पता है तो हम इसलिए इसको लिखते नहीं हैं, पर जबकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई होगा और डी वाई ओवर डी एक्स रिजल्ट आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट आपने कर देना है कि डी वाई ओवर डी एक्स, तो आपकी जो रिजल्ट आई वो क्या आई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। ये मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवीजन में आ गए। यहाँ दोनों तरफ हमने सेक स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दिया। चलो यहाँ तक रिजल्ट आ चुकी। अब हम क्या कहेंगे, हम ये हमारे पास सेक स्क्वायर वाई जो आ चुका है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब सेक स्क्वायर वाई क्या है, अब हमने एक आइडेंटिटी याद की है, हमें पता है कि हमें एक रिजल्ट कंफर्म है, वो क्या होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है, 1 होता है। ये तो हमने पढ़ा है, बहुत इजी चीज़ है। अगर इस कंप्लीट चीज़ को हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें
तो एक और आइडेंटिटी बन जाती है जो कि होती है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर एक्स क्या है, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, या आप जी 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर, सिंपल चीज़। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस पूरी जगह पे हम लिखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल था वो वाई था, तो इसलिए ये वाई आ गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी चीज़, हम कहेंगे कि भाई जो हमारा dy ओवर dx जो आया है, dy ओवर dx जो आया है इज़ नथिंग बट 1 अपॉन टेन स्क्वायर वाई, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। अब याद रखें कि टेन वाई क्या है, x के बराबर। जब टेन वाई एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर वाई के बराबर। सिमिलरली टेन स्क्वायर वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, जस्ट एक्स स्क्वायर। सो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया, वो आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई हमारा ये था तो डी वाई ओवर डी एक्स ये आया। अब हम क्या कह सकते हैं, हम जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट को कि हमारे पास अगर हम इसको इस तरह लिखें कि डी ओवर डी एक्स किसके लिए, वाई के लिए, और वाई क्या है, वो टेंजेंट इनवर्स एक्स है। वाई क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है, वो इक्वल है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये जो रिमेनिंग में से फर्स्ट हमने किया है, हमने टोटल 3 कर लिए हैं, साइन का भी हमने कर लिया था, कॉस का भी कर लिया, अब 10 का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं, नॉट नेक्स्ट वीडियो, अभी जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो क्या होगा, वाई के बाद 10 के बाद हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज कॉट का कर लेते हैं, क्योंकि रिलेटिवली सेम होते हैं, 10 कॉट रिलेटिवली सेम होते हैं, तो इसलिए हम पहले वाई का कॉट का करेंगे। तो कॉट का किस तरह करेंगे, सिंपल, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 1 2 3 चलें। सो सेम तरीके से हम बिल्कुल कॉट का डेरिवेटिव लेंगे, कॉट इनवर्स का, सॉरी। सो जो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, सेम तरीका, बिल्कुल सब कुछ सेम होगा। लेट सपोज हम कहेंगे कि y बराबर है कॉट इनवर्स x के, y बराबर हो गया कॉट इनवर्स x। अब क्या करेंगे हम कहेंगे कि दोनों तरफ हमने कॉट ले लिया, कॉट y, और उसके बाद क्या आ गया, कॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉट इनवर्स x। सेम तरीके से कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, रिजल्ट में क्या आया, जस्ट जो एंगल है वही आ जाएगा। और हमारे पास क्या बन चुका है कि कॉट y जो है इक्वल है जस्ट x के, कॉट y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अच्छा, अब क्या करने वाले हम, अब बिल्कुल इजी स्टेप है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर ली, वो क्या होगी, वो जस्ट d ओवर डी एक्स, ऑपरेटर दोनों तरफ ले लें आप, d ओवर डी एक्स, और ये क्या है, यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉट y, और यहाँ पे आएगा x के हिसाब से हमने डिफरेंशिएशन कर ली, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हमें पता है, हम इन दोनों की डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉट की डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होती है, x की पता है क्या होती है। x की तो बहुत सिंपल है, 1 आ गया, जस्ट x का डिफरेंशिएशन x के हिसाब से तो 1 होगा, पावर रूल लगा लिया हमने। d ओवर डी एक्स कॉट वाई, डी ओवर डी एक्स कॉट वाई क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसी तरीके से कॉट का जो होगा वो होगा माइनस को सेक स्क्वायर एक्स। मैंने लास्ट टाइम बताया था जो को फंक्शंस हैं, को फंक्शंस कौन से, कोसाइन, साइन का को फंक्शन कोसाइन, टेन का को फंक्शन क्या होता है, को टेंजेंट, और सेक का फंक्शन को कौन सा होता है, को सेकेंट। तो जो को फंक्शन से इनके डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आते हैं, जो को फंक्शन से उनके डेरिवेटिव हमेशा क्या आएंगे, वो नेगेटिव आएंगे। अब को फंक्शंस कौन से, मैं जस्ट को फंक्शंस कह रहा हूँ, मैं याद रख लें, मैं उनके इन्वर्स फंक्शन नहीं कह रहा हूँ, इन्वर्स फंक्शन भी नेगेटिव आएंगे, बट याद रख लें उनके जस्ट जो फंक्शन डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का क्या है, माइनस साइन, को फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। चलें अब इसका करते हैं, क्या रिजल्ट आएगी। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, सॉरी हाँ कोसेक स्क्वायर वाई, कॉट का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर वाई, नेगेटिव कोसेक स्क्वायर वाई। और नेगेटिव कहाँ से आई, क्योंकि हमें पता है, हमने रिजल्ट जनरेट किए हुए हैं पहले भी, और आपने देखा है कि को फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आता है। अब ये कोसेक स्क्वायर वाई के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग वो आएगा डी ओवर डी एक्स वाई,
जो इस y का डेरिवेटिव होगा वो भी आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया था। सो dy ओवर dx इज नथिंग बट 1 अपॉन नेगेटिव कोसेक स्क्वायर y, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर y। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई d ओवर dx y इज नथिंग बट 1 अपॉन कोसेक आया है। अब उसी आइडेंटिटी को यूज़ करें जो हमने भी यूज़ की थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया था, कॉस से। अब हम किससे करेंगे, साइन स्क्वायर से। तो दोनों तरफ साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। सो ये तो कैंसिल होके 1 बन गया। 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन क्या आ गया, ये कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन नहीं, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। सो कोसेक स्क्वायर के एक्स का जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स होगा। सो इसको भी हम लिख सकते हैं कि क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारी, 1 अपॉन नेगेटिव 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स जो आया है, डी ओवर डी एक्स किसका, वाई का, वो कुछ नहीं बल्कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आया है। जबकि हमें पता है कि कॉट एक्स, कॉट वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं वाई आएगा क्योंकि ये फंक्शन वाई था। सो कॉट वाई जो कि है वो एक्स के बराबर है, कॉट वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर। सो कॉट स्क्वायर वाई किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल सी चीज़ है, इसको इधर देख लें, कॉट वाई बराबर है एक्स के, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो कॉट स्क्वायर वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। सिमिलरली कॉट स्क्वायर वाई की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, जस्ट एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या हो गई, वो इस तरह हो गई कि डी ओवर डी एक्स वाई का, वाई क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रिमेनिंग सेकंड था, हमने फर्स्ट साइन का कर लिया, कॉस का कर लिया, टेन का भी हो गया और कॉट का भी हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 1 2 3। सो लेट्स गो अहेड। अभी हम देखने वाले हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग कौन से, सेक और कोसेक। तो पहले सेक को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेट सपोज फंक्शन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सो y सेक इनवर्स एक्स है, तो दोनों तरफ अगर हम सेक का फंक्शन ले लें, सेक y, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। सो सेक इनवर्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट x बचेगा, और यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि जो सेक y है और वो इक्वल है किसके, जस्ट x के, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, जो एंगल है वो रह जाएगा, ठीक है। सो सेक y बराबर है x के, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब डिफरेंशिएशन हो गई दोनों तरफ तो क्या होगा, और कुछ नहीं बल्कि d ओवर डी एक्स ऑपरेटर हम दोनों तरफ ले लेंगे, d ओवर डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेक y के ऊपर आया है और यहाँ पे किसके ऊपर आया है, जस्ट x के ऊपर, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, सेक के ऊपर आ गया, सेक y के ऊपर d ओवर डी एक्स, एक्स के ऊपर d ओवर डी एक्स। हमें ये क्लियर है कि x का जो डेरिवेटिव होगा वो तो 1 होगा, d ओवर डी एक्स सेक का। अब d ओवर डी एक्स सेक का क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, हमें सेक का डेरिवेटिव लिखना है। अब सेक का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, वो क्या है, सेक है, को फंक्शन नहीं है तो पॉजिटिव होगा, पहली बात। को फंक्शन होता तो नेगेटिव होता, माइनस साइन तो नहीं आएगी। दूसरी बात, टेन का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स और टेन एक्स। सो लेट सपोज हम क्या लिख देंगे इधर, यहाँ पे आ जाएगा सेक वाई टेन वाई, और साथ में हम लिखेंगे d ओवर डी एक्स
ऑफ y। ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमने जस्ट सेक y का डेरिवेटिव लिखा ही है, सेक y tan y। उसके बाद y का भी तो डेरिवेटिव होना चेन रूल के अकॉर्डिंग। याद रखिए मैंने चेन रूल में सिखाया था कि एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करते हैं तो पहले तो 2 का डेरिवेटिव होगा, जो पावर है पावर का डेरिवेटिव होगा 2x, उसके बाद जो x है उसका भी डेरिवेटिव होगा। हम लिखते नहीं क्योंकि उसका 1 हो जाता है। यहाँ पे हम तो चेन रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, d/dx, जो हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी कही है कुछ 1-2 वीडियोस पहले, तो उसमें आप उसको जाके देख सकते हैं कि हम चेन रूल सॉरी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं। सो यहाँ पे तो हमारी ये चीज़ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये पूरा फंक्शन ले जाएंगे उधर जाके डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे बच जाएगा d/dx ऑफ y, जो कि इक्वल है 1/, अब इनको मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, सेक y और tan y। सेक y और tan y मैंने अलग कर दिया। अब मुझे याद है कि tan का क्या होगा। अब tan की कंडीशन क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। मुझे tan चाहिए तो दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दूँ, cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल होके 1 हो गया। यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो 10 स्क्वायर एक्स है मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस का 1 उधर जाके नेगेटिव हो गया, या सबट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब क्या होगा, रेडिकल ले लें, तो रेडिकल जब लेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10x रेडिकल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो याद रखें 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो 10y क्या होगा, 10y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। सेम रिजल्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट अभी आई है वो क्या आई है, d/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ y इक्वल्स टू 1/sec y। तो sec y तो सेम लिखेंगे फिलहाल। ठीक है, उसके बाद रेडिकल 10y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर y माइनस 1। अब y क्यों आया, क्योंकि एंगल y था, यहाँ पे x था तो x लिखा था, यहाँ पे y है तो y लिखेंगे। चले, यहाँ तक रिजल्ट समझ आइए आप लोगों को। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि d/dx किसका, y का, इक्वल होगा 1/sec y। तो याद रखें सेक y क्या है, x के बराबर है, जस्ट सेक y बराबर है x के, रेडिकल सेक स्क्वायर y, सो सेक स्क्वायर y किसके बराबर हो जाएगा, सेक y x के बराबर है, तो सेक स्क्वायर y x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। सो d/dx y का हो जाएगा 1/x रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1। तो जो हमारी रिजल्ट आई है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं। सो जो रिजल्ट आई हमारी वो क्या आई कि d/dx y क्या है हमारे पास, सेक इनवर्स x, y क्या है, सेक इनवर्स x, और वो इक्वल है 1/x रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया सेक इनवर्स x का। अब रहता है हमारे पास जस्ट लास्ट डेरिवेटिव, जो इनवर्स फंक्शन रहता है वो कौन सा है, वो है कोसेक इनवर्स। सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम होगा, जस्ट आपके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सेक वाई tan y आया था, वहाँ पे कोसेक वाई कॉट y आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, और साथ में एक छोटी सी प्यारी सी माइनस साइन आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। 1 2 3 लेट्स गो। सो अभी हम करने वाले हैं कोसेक का। ठीक है जी, इजी चीज़ें हैं, कोई ख़ास मुश्किल तो है नहीं। सो y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। सो y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है आपने, कोई बात नहीं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे कोसेक, दोनों तरफ ले लेंगे हम कोसेक, और यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, कोसेक ले लेंगे साथ में y का। ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी इसके ऊपर आ जाएगा कोसेक, हमने दोनों तरफ ले लिया, कोसेक इनवर्स के ऊपर कोसेक आ गया, तो कोसेक कोसेक कैंसिल, x रह गया। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वो आया कोसेक y इक्वल्स टू x।
कोसेक वाई इक्वल्स टू एक्स आ गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, सिंपल सी चीज़। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। सो जब x से हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स कोसेक का, सेम इसी तरह d ओवर डी एक्स एक्स का कोसेक y और यहाँ पे x का, सिंपल। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ये तो हमें पता है, स्टार्टिंग से पता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर, हमने देखा है कि कोसेक का डेरिवेटिव को फंक्शन है तो क्या आएगा नेगेटिव, फर्स्ट चीज़ क्लियर। सेकंड चीज़, कोसेक का डेरिवेटिव होगा क्या, सेक का क्या था tan x cos x, सेक y का क्या था tan y cosec y cosec y। इसी तरह कोसेक का क्या होगा कोसेक y और साथ साथ में cot y, और साथ में छोटा सा क्या आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग d ओवर डी एक्स ऑफ y फंक्शन, तो dy ओवर डी एक्स आ गया। अब ये जो पूरा फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, उधर जाके डिवाइड हो जाए, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से डिवाइड हो जाए उधर। सो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन नेगेटिव साइन यहाँ शिफ्ट हो गई और यहाँ पे क्या आ गया कोसेक वाई और कॉट वाई। क्लियर यहाँ तक, चलो अच्छा हुआ। अब कोसेक वाई को यहीं पे रहने दो, चलो इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। तुम्हें हमें कुछ नहीं करना, हमें दुश्मनी है किसके साथ, कॉट के साथ। सो कॉट के साथ क्या दुश्मनी है कि भाई हम क्या कहेंगे, भाई हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है 1 के, चीज़ हमें क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉट। अब कॉट क्यों आएगा, कॉट कैसे आएगा, दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस का 1 इधर अच्छा नहीं लग रहा, इधर ले आओ नेगेटिव हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दोनों तरफ सेपरेट कर लिया था। अच्छा अब कॉट चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो कॉट का जवाब क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट एक्स का। अगर कॉट वाई होता तो कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, तो यहाँ पे कॉट वाई है ना, इसको कॉट वाई को कर देते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई नेगेटिव 1 अपॉन रेडिकल, ये जो कोसेक रेड कलर वाला सेम रहने दें। अब रहेगा ये, इस कॉट वाई की जगह पे क्या आएगा कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब वाई क्यों आया, क्योंकि एंगल वाई था। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब लास्ट में हमारी रिजल्ट क्या आ गई, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन कोसेक वाई, कोसेक वाई बराबर है एक्स के, कोसेक वाई बराबर किसके है एक्स के, रेडिकल कोसेक स्क्वायर वाई किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, और माइनस 1 साथ में। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गई, हमारे पास रिजल्ट ये आ गई कि जब भी आप डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स लें वाई का, वाई क्या है कोसेक इनवर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर और कुछ नहीं, एक आएगी माइनस साइन, उसके साथ आएगा 1 अपॉन एक्स रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जिसको ये डेरिवेटिव याद नहीं होते तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल मेथड्स पढ़े हुए हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस के हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल लिए हैं और आपके लिए इस छोटे से चैनल पर अवेलेबल हैं।